नमस्कार। आज हम मुलाकात ले रहे हैं एक जीवन रक्षक अजय जी सांकला के साथ, जो नाम से और काम से दोनों से परिचित है, मोहताज नहीं है। आपके पिताजी बलदेव राम जी जो गौशाला संभालते हैं और उनका व्यवसाय है नमकीन का, जो माई दरवाजे के ऊपर। अभी एक ऐसा हादसा बना था जिसके अंदर अजय जी ने बहुत ही तुरंत कुछ क्षणों के अंदर एक नवयुवक की जान बचाई थी। मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य भी यही है इस रिकॉर्डिंग का भी, कि जन जन तक अपनी प्रेरणा से अपने काम को लोगों के सामने ला सके और कुछ दूर लोगों की सहायता कर सके। हम अजय जी से पूछेंगे, जो अभी वर्तमान के अंदर सिरबाला जी चिल्ला के अंदर कार्यरत है, हिंदी के अंदर व्याख्याता है, और आप अलाई के अंदर भी सेवा दे चुके हैं और वहाँ पर भी 2 बच्चों की जान बचा चुके हैं। मैं ये पूछूंगा अजय जी से कि आपके दिमाग में तुरंत ये कैसे आया, आपके व्यवसाय पे जब ये हादसा हुआ बेहोश होके जब वो गिरा? सबसे पहले नमस्ते सर। आपने मेरे को इस लायक समझा भी मैं आने जो भी जनता है, जो भी सामान्य नागरिक है, उनको ये प्रेरणा मिले भाई ये हादसा मेरी दुकान पर जो हुआ है और उसका परिणाम जो है वो सकारात्मक रहा और उस बालक की जान बची है। उसके लिए मैं ईश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप लोगों का भी जिनके योगा और कई प्रकार के कार्यक्रम मैंने देखे भी हैं। शामिल तो नहीं हुआ तो मैं फिजिकली कहीं भी, लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत ध्यान में था भी आप भी योगा के द्वारा इसी चीज़ को सिखाते हैं भाई यदि ऐसी कोई दुर्घटनाएं होती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है उनमें। तो अपनी प्रतिभा को बाहर लाना ही सही सच्ची सेवा है। जब आप आज हमारे सनातन धर्म में किसी चींटी या कीड़े की भी जान बचाना बहुत बड़ी बात है, तो अजय जी ने तो बहुत एक नौजवान युवा 25 साल के युवा की अपने कार्यस्थल पर जान बचाई थी। तो इनको पूछेंगे कि CPR में क्या होता है? CPR एक ऐसी विधि है सर, जैसे 2015-16 में मेरी पोस्टिंग अड़ाई के पास एक डाणिया पड़ती है, नया गांव की डाणिया, दूध वाला की डाणिया। वहाँ पर एक किडनी पेशेंट बच्चा था, छोटी एज का था, 8वीं क्लास का। उसके एक किडनी से ही जीवन चल रहा था। तो एक बार वो किसी छुट्टी के समय, जब मैं स्कूल की छुट्टी हो गई, वो बच्चे पैदल जा रहे थे, उसकी डाणी थोड़ी दूर थी, मैं पीछे बाइक लेकर आ रहा था, तो वो एक मोटरसाइकिल की चपेट में आ गया। और जैसे मैंने गाड़ी रोकी, उस बच्चे को बैठाया, तो सेम यही जो इस बच्चे के साथ वो वैसे ही हो गए। और वो तो पहले से इतना कमज़ोर था, थोड़ी सी चोट लगने से उसके तो सांसें एकदम डगमगाने लगी। तो मेरे को लगा नहीं इसकी डाणी जरूर सामने, लेकिन मैं ले जाऊँगा या ले जाऊँगा तब तक कोई देर हो जाएगी। और डाणी ले जाना कोई बड़ा काम भी नहीं था। मैंने कहा नहीं, इसको थोड़ा उपचार अपन जो भी दे सकते हैं दे दें। उसके बाद उसको मैं हॉस्पिटल भी ले गया अपने हाथों से मैंने जो जैसा यहाँ किया, तो उसको इतना समय भी नहीं लगा, वो जल्दी उसकी ब्रीथ चालू हो गई थी।
उसके बाद मैं उसको प्राथमिक चिकित्सा के लिए ले गया, पीछे मेरे और भी स्टाफ आ गए, तो वहाँ प्राथमिक चिकित्सा करवाई, उसको ग्लूकोज चढ़े। तो वहाँ जो नर्सिंग स्टाफ था उन्होंने कहा सर आपने तो इसका जीवन बचा लिया, हमारे पास आता तब तक तो ये हम कुछ नहीं कर पाते, सही बात है। अब हम इसको पूरी चिकित्सा दे देंगे। वो बालक आज भी स्कूल में पढ़ रहा है। मैं ये कहता हूँ कि इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि समय के ऊपर अगर सही उपचार मिल जाए, प्राथमिक उपचार, तो कई लोगों के जीवन बचाए जा सकते हैं। आपने ये CPR की ट्रेनिंग कहीं से ली है या स्वतः आपके दिमाग में आई है या कहीं देख के सीखे हैं? मेरा ऐसा है सर, मैं शुरू से ही थोड़ा सा जीवन में सक्रिय रहता हूँ, तो यूट्यूब पर इधर उधर आउट ऑफ इंटरनेशनल लेवल पर ये घटनाएं, कोरोना तो अब आया, उससे पहले भी होता था, भी हार्ट अटैक आता है तो उस समय प्राथमिक चिकित्सा क्या दी जाए, तो मैंने कई बार पढ़ा है भी CPR जो है ये भी प्राथमिक चिकित्सा है। यदि व्यक्ति को बिल्कुल श्वास बंद हो जाए तो इस चिकित्सा के द्वारा इसमें अपने को हृदय को पंप करना पड़ता है, और वो भी एक निश्चित टाइम लेकर के 15 से 20 पंप कर दिया, उस समय तक यदि उसकी सांस लौट आई तो उसको एकदम छोड़ दो, उसके बाद उसको पंप नहीं करना है, क्योंकि एक बार पंप यदि उसका हाथ मूवमेंट कर टाइम लिमिट होती है उसकी, मतलब वो ज़्यादा करने से भी नुकसान हो सकता है। तो मैंने यही ध्यान रखा, 20 पंप मैंने दिए, काउंट नहीं किया, लेकिन मेरे को मालूम था 20 पंप हो गए, तो उसका एक हाथ मूवमेंट करने लग गया। हाथ मूवमेंट करते ही मैंने सोचा नहीं, अब इसको प्रेस नहीं करना, इसको बैठा करके इसको चेतना लाने के लिए उसकी पीठ पर 2-4 बार उसको मैंने शाबाशी की तरह उसकी पीठ थपथपाई, तो उसने मेरी तरफ देखा, आंखें भी उसकी खुल गई, तो फिर वो मेरी तरफ देख रहा है, तो मेरे को मालूम था भाई अब ये एक्टिव होगा। उसके बाद मैं उसको वापस पंखे के नीचे कुर्सी पर बैठाया, उसको पूछा तो वो एकदम नॉर्मल था, और मैंने उसको उसके साथ जो है थे मैंने कहा इसको ले जाओ, इसके प्राथमिक चिकित्सा करवाओ, इसके अभी आँख के पास चोट लगी थी। तो उसके बाद वो हॉस्पिटल गए हैं और प्राथमिक चिकित्सा करवाई है, और वो स्वस्थ हुआ। और वो आज भी, कल मेरी उनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं हम तो दुकान पर बैठे हैं, खूब काम धंधा कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि काम तो बहुत से लोगों को आता है, लेकिन उसके अंदर अपना खुद की समझ भी काम लेनी पड़ती है कि किस समय कितना और कहाँ पे क्या करना है। ये इस चीज़ का मेन महत्व है। बाकी कला और कार्य तो सभी करते हैं, लेकिन उपयुक्त और सही मात्रा में मिल जाए तो किसी का जीवन और सही काम भी हो सकता है। आज आप इतने बड़े महापुण्य के काम के बाद में आम नागरिक को क्या कहना चाहेंगे? मेरा उद्देश्य जो CCTV फुटेज इसको फेसबुक पर या जितने भी सोशल मीडिया के साधन हैं उनके द्वारा इसको वायरल करने का एक ही उद्देश्य था कि जीवन में हर जगह युवा मौजूद रहेंगे। युवा या थोड़ा बहुत भी यदि इस चीज़ को देखने वाला है और वो समझने वाला है, वो इसको उपचार के लिए कभी भी काम में ले सकता है। कोरोना के बाद में इतनी गतिविधियाँ हो गई हैं, हार्ट ब्लॉक होने की, कभी कोई धमनी ब्लॉक हो गई, इस कारण से हर किसी के साथ ये घटनाएं हो सकती है। तो ये अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारित हो और युवा लोगों तक ये फैलानी मेरे को बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि उनमें शरीर में जान होती है और वो हम कह सकते हैं वापस ला सकते हैं, उन पर कॉन्फिडेंस भी वो जागृत कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो काम ही कर रहा था और मैंने देखा भाई, पहले तो मैं एकदम नॉर्मल मोड पर आया भाई, यदि ये चक्कर खा के गिरा तो मेरे को प्रेस नहीं करना, लेकिन जब मैंने उसको देखा, उसके साथियों ने उसको बैठ भी दिया, फिर भी वो तो सांसें बंद हो चुकी, तो वो तो एक मृत व्यक्ति के समान था। तो मैंने कहा नहीं, इसको यदि उनके साथी भी यही कह रहे थे उनको गाड़ी बुलाओ, गाड़ी में ले जाना, तो मैंने कहा भाई गाड़ी में ले जाने से पहले कम से कम यहाँ श्वास तो चालू रहे। तो ये जो वीडियो वायरल करने का एक ही उद्देश्य था, CCTV फुटेज से लोग ये समझे कि ये चिकित्सा ऐसी चिकित्सा है, CPR प्रणाली जो विज्ञान के सही समय पे सही चीज़ मिलने से इससे ये लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और मैं जानता हूँ कि युवा वर्ग तो जरूर प्रभावित होगा, और भविष्य में ऐसी घटनाएं यदि कहीं सामने आती है तो ये अंतिम विकल्प के रूप में काम में ले सकते हैं। और मेरा ये मानना है यदि सही इसको प्रणाली को अपनाया जाए तो हर आदमी का जीवन बचाया जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार आपका नए जीवन देने के लिए, किसी का लिए बहुत बहुत धन्यवाद।